देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण अध्याय 161 देववन और चक्र तीर्थ का प्रभाव। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अधर्मी एवं दुरात्मा मनुष्य भी मथुरा के सेवन से तथा वहाँ के वनों के दर्शन अथवा उस पुरी की परिक्रमा से नर क्लेश से मुक्त हो जाते हैं तथा स्वर्ग भोग के अधिकारी हो जाते हैं। देवी, इस मथुरा मंडल में 12 वन हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुंदवन, काम्यकवन, बहुवन, भद्रवन, खदिरवन, महावन, लौहवन, बिल्ववन, भांडीरवन और वृंदावन। ये सभी परम श्रेष्ठ और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लौहवन के प्रभाव से प्राणी के समस्त दुख दूर हो जाते हैं तथा बिल्ववन तो समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा बिल्ववन तो देवताओं से भी प्रशंसित है। जो मानव इन वनों का दर्शन करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मथुरा के उत्तर भाग में स्थित चक्र तीर्थ की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। पहले जम्बूद्वीप की शोभा बढ़ाने वाला महाग्रहोदय नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था। सुबह उस दिव्य नगर में वेदों के पारगामी प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। देवी, एक समय की बात है, वह अपने पुत्र को लेकर शालिग्राम अर्थात मुक्तिनाथ तीर्थ को गया और वहीं अपना निवास बना लिया। सदा वह नियमतः वहाँ पवित्र नदी में स्नान कर देवताओं का दर्शन करता। यही उसका नित्य कर्म था। वहीं उसे एक कान्यकुब्ज के सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, जो बहुधा कल्पग्राम में भी जाया करता था। बातचीत के प्रसंग में वह सिद्ध प्रायः प्रतिदिन कल्पग्राम की प्रशंसा करता। उस ग्राम की विभूति सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के मन में विचार उठा कि मैं भी उस कल्पग्राम में चलूं, और उसने सिद्ध पुरुष से प्रार्थना की, मित्रवर, आप सिद्ध पुरुष हैं, अतः एक बार मुझे भी आप कल्पग्राम ले चलने की कृपा कीजिए। पृथ्वी, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात सुनकर सिद्ध पुरुष ने कहा, द्विजवर, वहाँ तो केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं, सामान्य व्यक्ति का वहाँ जाना संभव नहीं है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी आत्मयोग की शक्ति सुलभ है, अतः उसके सहारे मैं अपने पुत्र के साथ वहाँ चल सकूँगा। फिर तो उस सिद्ध पुरुष ने अपने दाहिने हाथ में उस वेदज्ञ ब्राह्मण को तथा बाएं हाथ में उसके परम बुद्धिमान पुत्र को लेकर ऊपर उड़ा और कल्पग्राम में पहुंच गया। वहां पहुंच जाने पर वे पिता पुत्र अब कल्पग्राम में ही रहने लगे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मण के शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई। वृद्धावस्था तो थी ही, अतः मरने का निश्चय कर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने अपने सुयोग्य पुत्र को सामने बुलाया और कहा, वत्स, मुझे गंगा के तट पर ले चलो। पुत्र ने उसे गंगा के किनारे पहुंचाया और वह भी अपने पिता के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति के कारण वहीं उसके पास रहने लगा। भद्रे, एक दिन की बात है, दैववश कान्यकुब्ज देश के निवासी उस सिद्ध पुरुष के घर वह ब्राह्मण कुमार भोजन के लिए गया। उस सिद्ध ने ब्राह्मण कुमार का स्वागत सत्कार किया और न्यायपूर्वक उसकी अर्चना करने के पश्चात उसके साथ अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। तब से वह ब्राह्मण कुमार प्रतिदिन अपने ससुर के ही घर जाकर भोजन करने लगा। अपने पिता की चिंतनीय स्थिति देखकर उस ब्राह्मण कुमार ने एक दिन अपने उस सिद्ध पुरुष ससुर से पूछा, स्वामिन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि पिताजी का यह कष्ट जर्जित शरीर कब शांत होगा। इस पर सिद्ध पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, द्विजवर, तुम्हारे पिता ने अपवित्र अन्न खाया था। इसी आहार दोष ने उन्हें इस दुर्गति को पहुंचा दिया है। वह अन्न अभी इनके पैरों में पड़ा है। लड़के ने किसी दिन यह बात अपने पिता को बतला दी, अतः शरीर की जर्जरता से अत्यंत दुखी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक दिन गंगा तट पर पड़े एक पत्थर से अन्न दोष युक्त अपनी दोनों टांगें तोड़ दी, जिससे उसके प्राण निकल गए। उस समय उसका पुत्र अपने ससुर के गृह स्नान तथा भोजनादि के लिए गया हुआ था। लौटने पर उसने जब अपने पिता का शव देखा तो विलाप करने लगा। आपस्तंभ मुनि ने ठीक ही कहा है, सर्प के काटने से
सींग एवं दांत वाले जानवरों के मारने से तथा सहसा अपने प्राणों के त्यागने से अर्थात आत्महत्या करने से जिसके प्राण जाते हैं वह मनुष्य पाप का भागी होता है। अब वह ब्राह्मण कुमार जब पुनः अपने ससुर के घर गया तो उसे देखते ही ससुर ने कहा, अरे तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लगी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ससुर की बात सुनकर जामाता ने कहा, महानुभाव, मैंने तो कभी किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं की, फिर आप मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोषारोपण कैसे कर रहे हैं। ससुर ने उससे कहा, पुत्रक, तुम अपने पिता की ही मृत्यु के हेतु बने हो, अतः तुम ब्रह्म हत्या के भागी हुए हो। ऐसा नियम है कि यदि किसी पतित के साथ सन्निकट में 1 वर्ष तक शयन, भोजन अथवा वार्तालाप किया जाए तो शुद्ध पुरुष भी पतित हो जाता है। अतएव अब मेरे घर पर तुम्हारे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ससुर की यह बात सुनकर जामाता ने कहा, सुव्रत, जब आपने मेरा त्याग कर ही दिया है तो अब मेरे लिए कौन सा प्रायश्चित कर्तव्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। इस पर ससुर बोला, अब तुम कल्पग्राम का त्याग कर मथुरा जाओ। मथुरा को छोड़कर तुम्हारी शुद्धि कहीं भी संभव नहीं है। अब वह ब्राह्मण उसी क्षण कल्पग्राम से चलकर मथुरा आया और नगर के बाहर ही अपने रहने का प्रबंध किया। उस समय मथुरा में कान्यकुब्ज के महाराज कुशिक का नित्य सत्र चल रहा था, जिस सत्र में प्रतिदिन 2000 ब्राह्मण भोजन करते थे। वहाँ ब्राह्मणों के खाते समय छूटे हुए जूठे उच्छिष्ट अन्न के खाने से उस ब्राह्मण कुमार का उद्धार हो गया। वह सच्चा चक्र तीर्थ में जाकर स्नान करता, वह सदा चक्र तीर्थ में जाकर स्नान करता, न किसी के घर वह भिक्षा मांगता और न कहीं अन्यत्र ही जाता था। वसुंधरे, बहुत दिनों के बाद उसके ससुर के मन में उसकी चिंता हुई। उसने अपने दिव्य ज्ञान से जामाता की स्थिति ज्ञात कर ली और अपनी पुत्री को आदेश दिया कि तुम भोजन लेकर अब मथुरापुरी जाओ, तुम्हारा पति वहीं है। वह कन्या भी योग सिद्धा एवं दिव्य ज्ञान से संपन्न थी, अतएव अपने स्वामी को भोजन कराने के विचार से वह प्रतिदिन उसके पास आने जाने लगी और यह उसका नित्य का एक कार्यक्रम बन गया। सायंकाल भोजन लेकर वह ब्राह्मण पुत्री उस ब्राह्मण के पास जाती, वह ब्राह्मण कुमार पत्नी का दिया हुआ भोजन कर लेता और रात्रि में उसी सत्रशाला में ही पड़ा रहता। इस प्रकार वहाँ निवास करते ब्राह्मण के 6 महीने और व्यतीत हो गए। कुछ समय के पश्चात वहाँ रहने वाले ब्राह्मणों ने उससे पूछा, आप यहाँ कहाँ निवास करते हो और प्रतिदिन आपको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। अब उस ब्राह्मण ने उन लोगों से अपना संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट कह दिया। इसे सुनकर वे भी ब्राह्मण एकत्रित होकर उससे बोले, द्विजवर, अब तो आप सर्वथा शुद्ध हो गए हैं। इस चक्र तीर्थ के प्रभाव से आपके सारे पाप दूर हो गए हैं। फिर हम लोगों के शरीर से संपर्क होने के कारण आपके बचे खुचे दूसरे पाप भी समाप्त हो गए हैं। उन ब्राह्मणों की बात सुनकर उस ब्राह्मण का मन प्रसन्नता से खिल उठा। अब वह स्नानार्थ पुनः चक्र तीर्थ आया। यहाँ उसकी भार्या भोजन लेकर पहले से ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मन से अपने पति से कहा, स्वामिन, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अब ब्रह्म हत्या से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। पत्नी की बात सुनकर उसने कहा, प्रिय, तुमने जो कहा है उसे पुनः स्पष्ट करने की कृपा करो। यह सुनकर पत्नी ने कहा, इससे पहले आप बात करने में भी अयोग्य हो चुके थे, क्योंकि आप उस समय ब्रह्म हत्या से ग्रस्त थे। द्विजवर, अब आप चक्र तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए हैं। कांत, अब आप उठें और परम पवित्र कल्पग्राम को चलें। तदनंतर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी भार्या के साथ कल्पग्राम चला गया। वसुंधरे, उस परम पवित्र चक्र तीर्थ में भगवान भद्रेश्वर विराजते हैं, जिनका दर्शन करने से तीर्थ का फल प्राप्त होता है। वसुंधरे, चक्र तीर्थ के सेवन से समग्र कल्पग्राम की अपेक्षा भी 100 गुना फल मिलता है। एक दिन रात वहाँ उपवास करने पर मनुष्य का ब्रह्म हत्या से भी उद्धार हो जाता है। अध्याय 161 और 62 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिल बराह का महात्म्य। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, मिथिला प्रांत में जनक जी की जनकपुरी नाम की एक प्राचीन एवं परम रमणीय पुरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्णों के लोग निवास करते एवं तीर्थ यात्रा आदि के लिए बाहर से भी आते जाते रहते हैं। फिर वहाँ के समीपवर्ती 100 करब तीर्थ में स्नान कर वे मथुरापुरी की यात्रा करते थे और वहाँ वे कुछ काल के लिए ठहर जाते। उसी समाज में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसके शरीर में ब्रह्म हत्या के चिन्ह थे। उसके हाथ से सदा रुधिर की धारा गिरती रहती थी, जिसे प्रायः सभी लोग देखते थे।
वह ब्राह्मण उस हत्या से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों में भ्रमण स्नान कर चुका था, फिर भी उसकी ब्रह्म हत्या दूर न हुई। किंतु इसके बाद जब उसने वैकुंठ तीर्थ में स्नान किया तो वह रुधिर धारा स्वतः बंद हो गई। अब उसके सभी सहवासी आश्चर्य से कहने लगे, यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहां आया और उसने उन सभी उपस्थित लोगों से पूछा, यहाँ से ब्रह्म हत्या इस ब्राह्मण को छोड़कर कैसे चली गई। इस पर उन लोगों ने उसे उस ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या से छूटने के सारे प्रयत्न और अंत में वैकुंठ तीर्थ में स्नान द्वारा हत्या मुक्ति की बात बतला दी। अतः इस तीर्थ की महिमा में किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद भगवान बराह ने पुनः पृथ्वी से कहा, देवी, यहाँ अमित पुण्य प्रदान करने वाला असी कुंड नामक एक दूसरा क्षेत्र है। अब मैं उसे बताता हूँ। उस क्षेत्र में एक अन्य कुंड भी है जिसे गंधर्व कुंड कहते हैं। वह सभी तीर्थों में प्रमुख है। वहाँ अवगाहन करने वाला गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है और जो उस स्थान पर प्राणों का त्याग करता है वह मेरे लोक में चला जाता है। देवी, मथुरा मंडल की सीमा 20 योजन में है और सभी को मुक्ति देने में परम समर्थ उस पुरी की आकृति कमल के समान है। इसकी कर्णिका के मध्य भाग में क्लेशों के नाशक भगवान केशव विराजते हैं। इस स्थान पर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं वे मुक्ति के भागी होते हैं। यही क्यों मथुरा के भीतर कहीं भी जिनकी मृत्यु होती है वे सभी मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ के पश्चिम भाग में गोवर्धन पर्वत है जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वहां उन देवेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेने पर मन में संताप नहीं रह जाता। पृथ्वी, पूर्व काल में मांधाता नाम के एक राजा थे। उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें यह प्रतिमा सौंपी थी। राजा मानधाता के मन में मुक्ति पाने की अभिलाषा थी, अतः वे नित्य इस प्रतिमा की अर्चना करने लगे। जिस समय मथुरा में लवणासुर का वध हुआ था उसी समय वह प्रतिमा इस तीर्थ में स्थापित की गई थी। यह विग्रह परम दिव्य पुण्य स्वरूप एवं तेज से संपन्न है। इसके मथुरा आने की कथा विचित्र है। कपिल नाम के मुनि ने अपार श्रद्धा एवं मनोयोग पूर्वक मेरी इस बाराही प्रतिमा का निर्माण किया था। ये विप्रवर कपिल प्रतिदिन इस प्रतिमा का ध्यान एवं पूजन करते थे। देवी, फिर इंद्र ने उन मुनिवर कपिल से इसके लिए प्रार्थना की। तब कपिल ने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूप वाली प्रतिमा उन्हें दे दी। जब इंद्र को यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो उनके हृदय में हर्ष भर गया और नित्य प्रति भक्ति के साथ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप शक्र को सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। इंद्र ने मेरी इस कपिल वराह नामक प्रतिमा की बहुत वर्षों तक पूजा की। इसके बाद रावण नामक दुर्दांत राक्षस हुआ। वह महान पराक्रमी निशाचर इंद्र के लोक में गया और स्वर्ग को जीतने की चेष्टा करने लगा और देवराज के साथ युद्ध करने लगा। उसने देवताओं को परास्त कर दिया। परम पराक्रमी इंद्र भी उससे हार गए और उन्हें बंदी बनाकर रावण उसके भवन में घुस गया। जब वह राक्षस रत्नों से सुशोभित इंद्र भवन में गया तो उसे इन भगवान कपिल वराह के दर्शन हुए। देखते ही उसने अपना मस्तक जमीन पर टेक दिया और दीर्घ काल तक इन श्रीहरि की स्तुति की। इस पर भगवान विष्णु सौम्य रूप धारण कर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उस राक्षस के पास आए। साथ ही उस विग्रह में उनका प्रवेश हो गया। रावण ने प्रतिमा उठानी चाही किंतु वह उठा न सका। अब उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, भगवान, बहुत पहले की बात है, मैंने शंकर सहित कैलाश पर्वत को भी अपने हाथों से उठा लिया था। आपकी आकृति तो बहुत ही छोटी है, फिर भी उठाने में मेरी शक्ति कुंठित हो गई है। देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। प्रभु, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनी सर्वोत्तम पुरी लंका में ले चलूं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उस समय मैंने कपिल वराह के रूप में रावण से कहा था, राक्षस, तुम अवैष्णव व्यक्ति हो, तुम्हें ऐसी भक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई। तब मुझ कपिल वराह की बात सुनकर रावण ने कहा, महात्मन, आपके पवित्र दर्शन से ही मुझे ऐसी अनन्य भक्ति सुलभ हो गई है। देवेश्वर, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप कृपया मेरी पुरी में पधारें। पृथ्वी, तब मेरी यह प्रतिमा हल्की हो गई और रावण तीनों लोकों में विख्यात मेरी उस कपिल वराह की प्रतिमा को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर लंका ले आया और वहां उसे प्रतिष्ठित कर दी। तदनंतर जब भगवान राम ने राक्षस राज रावण को मारकर लंका के राज सिंहासन पर विभीषण का अभिषेक किया तो विभीषण ने श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु, यह सारा राज्य आपका है,
आप इसे स्वीकार करें। श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज विभीषण, यह सब तुम्हारा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। पर राक्षसेश्वर इंद्र के लोक से रावण द्वारा जो कपिल वराह की प्रतिमा यहाँ लाई गई है, केवल उसे मुझे दे दो। उन वराह भगवान की मैं प्रतिदिन पूजा करना चाहता हूँ। दानवेश्वर, मैं उन्हें अयोध्या ले जाऊँगा। तब विभीषण ने उस दिव्य प्रतिमा को श्री राम को सादर समर्पित कर दिया और श्री राम ने उसे पुष्पक विमान पर रखकर अपनी नगरी अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और अयोध्या पहुंचकर उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करने का नियम बना लिया। इस प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री राम ने लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न को आज्ञा दी। उस समय वह राक्षस मथुरा में रहता था। शत्रुघ्न ने महात्मा श्री राम को प्रणाम किया और अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। लवणासुर का रूप बड़ा भयंकर था। सभी राक्षस उसे अपना नायक मानते थे, फिर भी शत्रुघ्न ने उसका वध कर डाला। तत्पश्चात शत्रुघ्न मथुरा नगर के भीतर गए और वहां उन्होंने अत्यंत तेजस्वी 26,000 वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बसाया। जहां एक भी निवासी वेद नहीं जानता था, वहां चारों वेदों के ज्ञाता पुरुष निवास करने लगे। अब वह स्थान ऐसा पवित्र बन गया जहां एक भी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो करोड़ ब्राह्मणों के भोजन करने के समान फल होने लगा। पृथ्वी फिर लौटने पर जब शत्रुघ्न ने लवणासुर के वध का यथावत समाचार श्री राम जी से कहा, तब उस असुर की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर भगवान राघवेंद्र ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, शत्रुघ्न, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की अभिलाषा हो वह तुम मुझसे वर के रूप में मांग लो। उस समय श्री राम की बात सुनकर शत्रुघ्न ने कहा, भगवान, आप मेरे पूज्य हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मुझे यह भगवान कपिल वराह की प्रतिमा देने की कृपा करें। तब शत्रुघ्न के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम इन वराह भगवान की प्रतिमा ले जा सकते हो। तुम्हारे अनुगत मंडली को धन्यवाद और संसार में पवित्र उस मथुरापुरी को धन्यवाद। मथुरा का वह जन समाज धन्य है जो सदा श्री कपिल वराह का दर्शन करेगा। शत्रुघ्न, जो इन कपिल वराह का दर्शन स्पर्श एवं ध्यान करता है और इन्हें प्रतिदिन स्नान कराता है तथा इनका अनुलेपन करता है, उसके सब पापों को ये हर लेते हैं। जो इनकी पूजा दर्शन आदि करता है, उसके समस्त पापों का नाश करके ये मोक्ष तक दे डालते हैं। पृथ्वी, इस प्रकार कहकर श्री राम ने कपिल वराह की यह प्रतिमा शत्रुघ्न को दे दी। उसे लेकर शत्रुघ्न मथुरापुरी चले गए और वहां उन्होंने मेरे पास ही उसकी स्थापना कर दी। मध्य भाग में स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा की। गया में तथा ज्येष्ठ मास में पुष्कर क्षेत्र में पिंडदान करने से एवं सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य जो फल पाता है वह इनका दर्शन करने से पा जाता है। वैसा ही फल विश्रांति संज्ञक गोविंद, केशव तथा दीर्घ विष्णु के प्रति श्रद्धा होने पर प्राप्त होता है। मेरा तेज प्रातःकाल विश्रांति संज्ञक में, मध्याह्न के अवसर पर दीर्घ विष्णु में तथा दिन के चतुर्थ भाग अर्थात सायंकाल में केशव में प्रतिष्ठित रहता है। देवी, यह ब्रह्म विद्या अर्थात वराह पुराण परम प्राचीन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अन्नकूट गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का प्रभाव। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मथुरा के पास ही पश्चिम दिशा में 2 योजन के विस्तार में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ वृक्षों और लताओं से मंडित एक सुंदर सरोवर भी है। मथुरा के पूर्व भाग में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ और उत्तर में कुबेर तीर्थ, ये 4 तीर्थ हैं। भद्रे, यहाँ अन्नकुंड नाम का भी एक क्षेत्र है। इसकी परिक्रमा करने वाले मानव का संसार में फिर जन्म नहीं होता। फिर मानसी गंगा में स्नान कर गोवर्धन गिरी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो इस गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेता है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। सोमवती अमावस्या के दिन जो यहाँ जाकर पितरों को पिंडदान करता है उसे राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वही गोवर्धन पर पिंडदान से सुलभ हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा की विधि यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि के दिन इस पर्वत के पास उपवास रहकर प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान कर पर्वत पर स्थित
श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पुंडरीक तीर्थ पर जाकर वहाँ के कुंड में स्नान कर देवताओं और पितरों का सम्यक प्रकार से अर्चन करके भगवान पुंडरीक का पूजन करें। वहाँ निर्मल जल से पूर्ण एक अप्सरा कुंड है, वहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। उस कुंड पर तर्पण करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल निश्चय ही मिल जाता है। मथुरा में संकर्षण नाम से विख्यात एक तीर्थ है, उसके रक्षक बलभद्र जी हैं। वहां जाने एवं स्नान करने से पहले से लगी हुई गोहत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। पृथ्वी गोवर्धन के पास में ही एक सक्र तीर्थ है। यहाँ श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उस यज्ञ के अवसर पर भोज्य आदि पदार्थों की बहुत बड़ी ऊंची ढेरी लग गई थी। उस समय इंद्र के साथ श्री कृष्ण का विवाद छिड़ गया। इंद्र ने घोर वृष्टि की, वह जल ब्रजवासियों तथा गौओं के लिए कष्टप्रद होने लगा। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के निमित्त इस श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया। तभी से यह पर्वत अन्नकूट पर्वत के नाम से विख्यात हो गया। यहीं आगे एक स्वच्छ जल वाला कदम्ब खंड नामक कुंड है, वहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद 100 शिखर वाले देवगिरी पर जाए, जहाँ स्नान एवं दर्शन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। देवी जब मानसी गंगा के उत्तर तट पर चक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्रीहरि का अरिष्टासुर के साथ घोर युद्ध हुआ था, तब उस असुर ने अपना वेश बैल का बना लिया था। उसकी जीवन लीला श्री कृष्ण के ही हाथ समाप्त हुई। उसके क्रोधपूर्वक एड़ी के प्रहार से पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया। यह वृषभासुर के वध से निर्मित तीर्थ अत्यंत अद्भुत है, यह जानने योग्य बात है। उस वृषभ रूपी महासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने उस तीर्थ में स्नान किया था। यह जानकर श्री कृष्ण के मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि यह पापी अरिष्टासुर बैल के रूप में था और मेरे हाथ इसकी हत्या हो गई है। इतने ही में भगवती श्री राधा देवी श्री कृष्ण के समीप पधारी। उन्होंने अपने नाम से संबद्ध उस स्थान को एक तीर्थ रूप कुंड बना दिया। तब से समस्त पापों को हरने वाले उस शुभ स्थान की राधा कुंड नाम से प्रसिद्धि हुई। प्रसंगतया लोग उसे अरिष्ट कुंड और राधा कुंड भी कहते हैं। वहाँ स्नान करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। मथुरा के पूर्व दिशा में एक तीर्थ इंद्रध्वज के नाम से विख्यात है, वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्रा का पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रारंभ करते समय चक्र तीर्थ में स्नान करे और यात्रा समाप्ति के अवसर पर पंचतीर्थ कुंड में स्नान कर ले। यहाँ रात्रि जागरण का भी नियम है, इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भद्रे अन्नकूट पर्वत की परिक्रमा का विधान मैंने तुमसे बतला दिया। इसी प्रकार इसी क्रम से आषाढ़ में भी प्रदक्षिणा की जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान श्रीहरि के इस तीर्थ की प्रदक्षिणा के प्रसंग का तथा गोवर्धन के महात्म्य को सुनता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल मिल जाता है। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी अब एक इतिहास युक्त दूसरा प्रसंग सुनो। मथुरा के दक्षिण किसी नगर में सुशील नामक एक धनी वैश्य रहता था। उस वैश्य का प्रायः सारा जीवन क्रय विक्रय में ही बीत गया। न कभी उसे किसी प्रकार का सत्संग प्राप्त हुआ और न उसने कोई दान धर्म आदि सत्कर्म ही किए। इस प्रकार गृह कुटुंब में आसक्त रहते ही वह वैश्य कालवश होकर इस लोक से चल बसा और उसे प्रेत योनि मिली और बिना जल वाले तथा छाया रहित जंगलों में भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकने लगा। यूं घूमता हुआ वह भयंकर प्रेत मरुस्थल में पहुंच गया और बहुत दिनों तक वहां एक वृक्ष पर निवास करता रहा। पृथ्वी इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर दैवी योग से वहाँ एक खरीद बिक्री करने वाला वैश्य आया, जिसे देखकर उस प्रेत को अत्यंत प्रसन्नता हुई और नाचते हुए वह बोला, अहो तुम इस समय मेरा आहार बनकर यहाँ आ गए हो। अब क्या था, प्रेत की बात सुनकर वह व्यापारी वैश्य अत्यंत भयभीत होकर भाग चला, पर प्रेत ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उस प्रेत की बात सुनकर महाराज ने कहा, महाजन ने कहा, राक्षस, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से इस घोर वन में आया हूँ। मेरे घर में बूढ़े पिता और माता हैं, एक पतिव्रता पत्नी भी है। यदि तुम मुझे खा लोगे तो उन सबकी मृत्यु हो जाएगी। उस वैश्य की बात सुनकर प्रेत ने पूछा, महामते, तुम किस स्थान से यहाँ कैसे आए हो? सब सत्य सत्य बताओ। वैश्य ने कहा, प्रेत, मैं गिरिराज गोवर्धन और महानदी यमुना
इन दोनों के बीच मथुरापुरी में रहता हूँ। मैंने पहले से जो कुछ संपत्ति संचित की थी वह सब चोर उठा ले गए और मैं सर्वथा निर्धन हो गया। अतः थोड़ा धन लेकर व्यापार के लिए इस मरुस्थल की ओर आया हूँ। ऐसी स्थिति में अब तुम्हें जो जचे वह करो। प्रेत ने कहा, वैसे तुम पर मुझे दया आ गई है, अतः अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे वचन का पालन कर सको तो एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ से लौटकर मथुरा जाओ। वहाँ जाकर तुम चातुः सामुद्रिक नामक कूप पर जाकर सविधि स्नान कर मेरे नाम का उच्चारण करके अपने घर के धन से विधिपूर्वक पिंडदान करो और उन स्नान दान आदि सभी कर्मों का फल मुझे दे देना। बस इतना ही काम है, अब तुम सुखपूर्वक जा सकते हो। प्रेत की बात सुनकर वैश्य ने उत्तर दिया, प्रेत, मेरे पास एक मकान को छोड़कर घर पर और कोई धन नहीं है। इस पर प्रेत ने उससे मुस्कुराकर कहा, वैश्य, मैंने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारे घर में धन है, उसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारे घर में एक गड्ढा है और उसमें सुवर्ण की बहुत बड़ी संचित राशि गड़ी है। मैं तुम्हें मथुरा का मार्ग भी दिखला देता हूँ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस पर उस वैश्य ने पुनः पूछा, प्रेत, इस योनि में तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? प्रेत ने कहा, वैश्य, मैं भी पहले जन्म में मथुरा का निवासी था, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। एक दिन प्रातःकाल उन भगवान के मंदिर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रजनों का समाज जुटा था। वहाँ एक श्रेष्ठ कथावाचक बैठे थे जो पुराणों की पवित्र कथा कह रहे थे। मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहीं जाया करता था। उस दिन मित्र की प्रेरणा से मैं भी वहाँ पहुँच गया। अत्यंत आदर के साथ समाज ने बार बार मुझे संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। उसमें मैंने सुना कि वहाँ एक पवित्र कूप है जो पापों को धो डालता है। इस कूप में चारों समुद्र आकर के प्रतिष्ठित होते हैं। इस कूप के महात्म्य को सुनने से महान फल मिलता है। उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने कथावाचक जी को धन दिया, किंतु मैं मौन रह गया। तब मित्र ने मुझसे पुनः कहा, प्रियवर, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिए। इस पर मैंने उन कथावाचक को एक सुवर्ण अर्थात 8 रत्ती सोने की एक मुद्रा प्रदान कर दिया। इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार यमराज की आज्ञा से मुझे यह दुखद प्रेत योनि मिली। मैंने पूर्व जन्म में कभी तीर्थ स्नान, दान, हवन अथवा पितरों के लिए तर्पण नहीं किए थे। इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। इस पर उस वैश्य ने पुनः पूछा, तुम इस वृक्ष की जड़ में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो? प्रेत बोला, पहले की बातें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने उन कथावाचक को जो सुवर्ण मुद्रा दी थी, उसी के प्रभाव से मैं इस वृक्ष पर भी प्रायः तृप्त रहता हूँ। यद्यपि उसे भी मैंने दूसरे की प्रेरणा से ही दी थी। इसी का परिणाम है कि प्रेत योनि में भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है। वसुंधरे, प्रेत की बात सुनकर वह वैश्य मथुरापुरी गया और वहां पहुंचकर उसने प्रेत के निर्देशानुसार सब कुछ वैसा ही किया। इससे वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग गया। देवी, यह मथुरापुरी का महात्म्य है। यहाँ चतुः सामुद्रिक कूप पर पिंडदान करने से परम गति प्राप्त होती है। मथुरा के किसी स्थान पर, चाहे वह देवालय हो या चौराहा, जहाँ कहीं भी किसी की मृत्यु हो, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरी जगह के किए हुए पाप तीर्थों में जाने पर नष्ट हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थ स्थानों में किए जाते हैं वे तो वज्र लेप हो जाते हैं। पर यह मथुरापुरी की ही विशेषता है कि यदि भूल से यहाँ पाप बन भी गया तो वही नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि यह पुरी परम पुण्यमयी है और इसमें कहीं पाप के लिए स्थान नहीं है। यदि कोई एक पुरुष 1000 युगों तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करे और एक व्यक्ति मथुरा में निवास करे तो मथुरावासी का पुण्य ही अधिक होता है। मथुरा में जो क्रोध रहित मानव देवताओं की पूजा तथा तीर्थों में स्नान करते हैं वे देवी योनि में जाते हैं। दूसरी जगह 1000 महाभाग ब्राह्मणों की पूजा करने से जो फल मिलता है वही फल मथुरा में एक ब्राह्मण की पूजा से प्राप्त होता है। क्योंकि देवताओं का सिद्ध समाज मथुरा में आकर सामान्य प्राणी के रूप में स्थित है। देवताओं, सिद्धों और भूतों का जो समुदाय है वे सभी यहाँ 4 भुजा वाले विष्णु स्वरूप मथुरावासी प्राणियों का दर्शन करने आते हैं। अतः मथुरा में जो मनुष्य हैं वे विष्णु के ही स्वरूप हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 164 और 65 पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले
रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।